बहुत पुरानी बात है। नर्मदा नदी के शांत और पथरीले तट पर बसा हुआ एक छोटा सा गांव था। इस गांव में शिवांशु नाम का एक अत्यंत भोला और निर्धन लकड़हारा रहता था। शिवांशु रोज सुबह घने जंगलों में जाता, सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता और उन्हें बाजार में बेचकर जो कुछ भी मिलता उसी से अपना और अपनी बूढ़ी माँ का पेट पालता था। शिवांशु को शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं था, न ही उसने कभी किसी बड़े मंदिर के दर्शन किए थे, लेकिन उसके हृदय में महादेव के प्रति एक अनूठा और निश्चल प्रेम था। जब भी शिवांशु जंगल में किसी भारी लकड़ी पर कुल्हाड़ी चलाता तो चोट की हर आवाज के साथ उसके मुख से केवल शिव शब्द निकलता था। वह काम करते करते महादेव से बातें करता, मानो वे उसके सबसे प्रिय मित्र हों। दोपहर के समय जब वह पेड़ की छांव में बैठता तो अपनी सूखी रोटी का पहला टुकड़ा हवा में उठाकर कहता, हे भोलेनाथ, पहले आप भोग लगाओ, फिर मैं खाऊंगा। उसका ये भोलापन ही उसकी सबसे बड़ी पूजा थी। एक बार उस राज्य में सर्वज्ञानी नाम के एक अत्यंत प्रसिद्ध और विद्वान तपस्वी का आगमन हुआ। सर्वज्ञानी ने वर्षों तक शास्त्रों का अध्ययन किया था और कड़े नियमों का पालन करते हुए अनेक कठिन व्रत किए थे। वे नर्मदा तट पर एक विशाल रुद्र महायज्ञ का आयोजन कर रहे थे। यज्ञ में देश विदेश से राजा महाराजा और प्रकांड पंडित बहुमूल्य रत्न, फल और जड़ी बूटियां लेकर आ रहे थे। सर्वज्ञानी का मानना था कि महादेव इतने महान हैं कि वे केवल सबसे शुद्ध, दुर्लभ और कीमती वस्तुओं की आहुति से ही प्रसन्न हो सकते हैं। महायज्ञ के अंतिम दिन शिवांशु जंगल से लकड़ी का एक भारी गट्ठर सिर पर उठाए वहां से गुजर रहा था। यज्ञ की दिव्य सुगंध और मंत्रों की गूंज सुनकर उसका मन भी महादेव के दर्शन के लिए लालायित हो उठा। वह कौतूहलवश यज्ञ मंडप के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि लोग सोने के थाल में दुर्लभ सामग्रियां अग्नि में समर्पित कर रहे थे। शिवांशु ने अपने पास देखा, उसके पास महादेव को देने के लिए कुछ भी नहीं था। अचानक उसे याद आया कि आज सुबह जब वह लकड़ी काट रहा था तो उसे चंदन के एक पुराने और सूखे पेड़ का एक छोटा सा टुकड़ा मिला था, जिसे उसने संभालकर अपने अंगोछे में बांध लिया था। वह चंदन बहुत सुगंधित नहीं था और न ही उसका कोई बड़ा मूल्य था, लेकिन शिवांशु के लिए वही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी। शिवांशु अत्यंत संकोच के साथ आगे बढ़ा और उसने वह सूखा टेढ़ा मेढ़ा चंदन का टुकड़ा यज्ञ की मुख्य वेदी के पास रख दिया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे मेरे भोले बाबा, मेरे पास कोई रत्न तो नहीं है, बस ये सूखी लकड़ी लाया हूँ, इसे स्वीकार करें। ये देखकर आचार्य सर्वज्ञानी अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत शिवांशु को पीछे धकेलते हुए कहा, मूर्ख लकड़हारे, तुम्हारी यह हिम्मत! जहाँ राजा महाराजा दिव्य और दुर्लभ औषधियों की आहुति दे रहे हैं, वहाँ तुम ये सूखी बदसूरत लकड़ी डालकर इस पवित्र यज्ञ को अशुद्ध कर रहे हो। महादेव को रिझाना इतना आसान नहीं है। ले जाओ अपनी ये तुच्छ वस्तु यहाँ से। शिवांशु की आंखों में आंसू आ गए। उसने नम आंखों से यज्ञ की अग्नि की ओर देखा और चुपचाप अपनी लकड़ी उठाकर वहाँ से जाने लगा। उसे इस बात का दुख नहीं था कि उसका अपमान हुआ, बल्कि इस बात का दुख था कि वह अपने महादेव को कुछ अच्छा अर्पित नहीं कर पाया। जैसे ही शिवांशु ने यज्ञ मंडप से बाहर कदम रखा, एक अत्यंत विस्मयकारी घटना घटी। यज्ञ की वह विशाल और प्रज्वलित अग्नि, जो अब तक आसमान छू रही थी, अचानक पूरी तरह से शांत हो गई। उसमें से निकलने वाला दिव्य धुआं बंद हो गया और यज्ञ कुंड से काले कोयले की गंध आने लगी। पंडितों ने बहुत सारे मंत्र पढ़े, बहुत सा घी डाला, लेकिन अग्नि दोबारा नहीं भड़की। साक्षात ऐसा लगा मानो यज्ञ निष्प्राण हो गया हो। आचार्य सर्वज्ञानी और वहां उपस्थित सभी राजा घबरा गए। तभी नर्मदा नदी के जल से एक अत्यंत गंभीर, गहरी और अलौकिक ध्वनि गूंज उठी। वह दिव्य वाणी कह रही थी, सर्वज्ञानी, तुम्हारी इन कीमती सामग्रियों और मंत्रों के पीछे तुम्हारा यह अहंकार छिपा था कि तुम मुझे खरीद सकते हो। लेकिन उस लकड़हारे की सूखी लकड़ी में उसकी आत्मा का निश्चल प्रेम और उसकी मेहनत का पसीना छिपा था। जब तक मेरे उस सच्चे मित्र की भेंट इस यज्ञ में स्वीकार नहीं होगी, तब तक तुम्हारा यह अनुष्ठान अधूरा रहेगा। ये दिव्य आकाशवाणी सुनकर सर्वज्ञानी का सारा किताबी ज्ञान और तपस्या का घमंड पल भर में टूट गया। उन्हें समझ आ गया कि महादेव महलों के वैभव या दुर्लभ वस्तुओं से नहीं, बल्कि एक सरल हृदय के भाव से प्रसन्न होते हैं। आचार्य सर्वज्ञानी स्वयं दौड़ते हुए यज्ञ मंडप से बाहर आए और शिवांशु के पैरों में गिर पड़े। उन्होंने रोते हुए कहा, हे भक्तराज, मुझे क्षमा करें, मैं ज्ञान के अहंकार में अंधा हो गया था। कृपया अपनी वह लकड़ी इस यज्ञ कुंड में अर्पित करें और हमारे इस अनुष्ठान को सफल बनाएं।
शिवांशु ने घबराकर आचार्य को उठाया और अत्यंत श्रद्धा के साथ वह सूखा चंदन का टुकड़ा यज्ञ कुंड की शांत अग्नि में डाल दिया। जैसे ही वह लकड़ी अग्नि के संपर्क में आई, पल भर में पूरा यज्ञ कुंड साक्षात सूर्य की तरह दैदीप्यमान हो उठा। उस साधारण सूखी लकड़ी से एक ऐसी अलौकिक और अलौकिक चंदन की सुगंध निकली जिसने पूरे राज्य को सुवासित कर दिया। अग्नि की लपटों के बीच साक्षात महादेव के मुस्कुराते हुए शांत स्वरूप की आकृति सबको दिखाई दी। उस दिन के बाद से उस राज्य में दिखावे की पूजा हमेशा के लिए समाप्त हो गई। शिवांशु पहले की तरह ही सरल रहा, उसने कभी अपनी भक्ति का ढिंढोरा नहीं पीटा। वह स्थान आज भी काष्ठेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, जो संसार को ये सिखाता है कि महादेव को पाने के लिए किसी बाहरी आडंबर की नहीं, बल्कि एक निश्चल और पवित्र हृदय की आवश्यकता होती है। काष्ठेश्वर महादेव के इस दिव्य चमत्कार के बाद आचार्य सर्वज्ञानी ने अपना बड़ा सा आश्रम छोड़ दिया और वे शिवांशु की कुटिया के पास ही एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। वे अब शास्त्रों के श्लोक रटने के बजाय शिवांशु के साथ बैठकर जंगल से लकड़ियां चुनते और श्रम के महत्व को समझते। शिवांशु की बूढ़ी माँ भी अब पूरे गांव के लिए पूजनीय हो चुकी थी। राजा ने शिवांशु को राज्य का मुख्य राज लकड़हारा नियुक्त करना चाहा और बहुत सारा धन देना चाहा, लेकिन शिवांशु ने हाथ जोड़कर मना कर दिया और कहा, महाराज, यदि मेरे पास धन आ गया तो मेरा ध्यान कुल्हाड़ी की हर चोट पर शिव नाम जपने के बजाय सिक्कों को गिनने में लग जाएगा। मुझे मेरी कुटिया और कुल्हाड़ी में ही खुश रहने दे। वक्त बीतता गया और करीब 15 साल पुराने हो गए। उस राज्य पर भूपेंद्र सिंह नाम के एक नए और पराक्रमी राजा का शासन हुआ। राजा भूपेंद्र सिंह बहुत ही महत्वाकांक्षी था और वह अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करना चाहता था। उसने नर्मदा नदी के इस पावन तट पर एक अभेद्य और विशाल सैनिक किले का निर्माण कराने का निर्णय लिया। इस किले के निर्माण के लिए हजारों विशाल और सदियों पुराने पेड़ों को काटने की योजना बनाई गई, जिसमें वह पवित्र जंगल भी शामिल था जहां शिवांशु लकड़ियां काटता था और जहां काष्ठेश्वर महादेव का वह स्थान था। जब सरकारी सैनिक और बड़ी आरी और कुल्हाड़ी लेकर जंगल के पेड़ों को काटने पहुंचे तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। पशु पक्षी चिल्लाने लगे और प्रकृति मानो रोने लगी। वृद्ध हो चुका शिवांशु लाठी के सहारे दौड़ता हुआ उस मुख्य चंदन के पेड़ के सामने जाकर खड़ा हो गया, जिसके नीचे बैठकर वह कभी अपनी रोटी का पहला टुकड़ा महादेव को अर्पित करता था। सैनिकों के सेनापति ने चिल्लाकर कहा, बूढ़े लकड़हारे, पीछे हट जाओ, ये राजा का आदेश है। इस पूरे जंगल को साफ करके यहाँ राजा की सेना के लिए किला बनाया जाएगा। शिवांशु ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, ये जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं है, यह इन बेजुबान पशु पक्षियों का घर है और यहाँ के हर पेड़ में महादेव का वास है। राजा से कहिए कि वे किला कहीं और बना लें, इस हरी भरी प्रकृति को उजाड़कर कोई राजा सुखी नहीं रह सकता। सेनापति ने उसकी बात को बकवास समझा और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस बूढ़े को पेड़ से बांध दिया जाए और पेड़ को काट दिया जाए। जैसे ही सैनिकों ने कुल्हाड़ी हवा में उठाए और उस चंदन के पेड़ के तने पर पहला प्रहार किया, पेड़ से लकड़ी का चूरा नहीं निकला, बल्कि उस चोट से साक्षात वज्रपात जैसी एक भयंकर ध्वनि निकली और कुल्हाड़ी के 2 टुकड़े हो गए। सैनिक घबराकर पीछे हट गए। सेनापति ने खुद एक बड़ी आरी उठाए और जैसे ही पेड़ को काटने की कोशिश की, उस चंदन के पेड़ के पत्तों से अचानक एक अत्यंत तीव्र और सुगंधित धुआं निकलने लगा। वह धुआं देखते ही देखते पूरे जंगल में फैल गया। उस धुएं के स्पर्श मात्र से सैनिकों और बड़ियों के हाथ सुन्न हो गए और उनके हथियार जमीन पर गिर गए। वे चाहकर भी अपनी उंगलियां नहीं हिला पा रहे थे। तभी उस घने धुएं के बीच से उसी चंदन के पेड़ के तने से साक्षात महादेव का किरात जंगल के रक्षक स्वरूप प्रकट हुआ। उनकी जटाओं से नर्मदा की लहरें और आंखों से एक अलौकिक तेज निकल रहा था। उस दिव्य स्वरूप से एक ऐसी गहरी गूंज उठी जो सीधे राजा भूपेंद्र सिंह के महल तक सुनाई दी। भूपेंद्र सिंह, जो राजा अपनी प्रजा और प्रकृति की रक्षा नहीं कर सकता, उसका किला मिट्टी के ढेर से ज्यादा कुछ नहीं है। सृजन को नष्ट करके तुम अमर नहीं हो सकते। महल में बैठे राजा भूपेंद्र सिंह उस अलौकिक आवाज को सुनकर कांप उठे। वे तुरंत अपने मंत्रियों के साथ रथ पर सवार होकर जंगल की ओर भागे। जब राजा ने जंगल में पैर रखा तो उन्होंने देखा कि उनके सभी सैनिक निहत्थे और सुन्न खड़े थे और साक्षात महादेव की वह दिव्य छाया उस वृद्ध लकड़हारे शिवांशु के सिर पर अपना हाथ रखे खड़ी थी। राजा भूपेंद्र सिंह का सारा राजसी घमंड और किलों का अहंकार पल भर में चूर चूर हो गया।
वे अपने रथ से कूदे और सीधे शिवांशु और महादेव के उस स्वरूप के चरणों में गिर पड़े। राजा ने रोते हुए कहा, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं पत्थरों के किले बनाकर खुद को सुरक्षित समझ रहा था, ये भूल गया कि असली सुरक्षा आपकी इस बनाई प्रकृति और संतों के आशीर्वाद में है। मैं इस जंगल को कभी नहीं छूऊंगा। जैसे ही राजा ने अपनी भूल मानी, वह जादुई धुआं वापस पेड़ में समा गया और सैनिकों के हाथ फिर से ठीक हो गए। महादेव की वह दिव्य आकृति मुस्कुराते हुए अंतर्ध्यान हो गई। राजा भूपेंद्र सिंह ने उसी समय उस पूरे जंगल को एक पवित्र अभयारण्य घोषित कर दिया, जहां किसी भी पेड़ को काटने या जीव की हत्या करने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। इसके कुछ वर्षों बाद एक शांत सुबह, जब सूर्य की किरणें नर्मदा के जल पर तैर रही थी, शिवांशु ने उसी चंदन के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बांस की टोकरी रखी, आंखें बंद की और शिव नाम लेते हुए अपने प्राण त्याग दिए। उसकी आत्मा उसी चंदन की सुगंध की तरह अनंत ब्रह्मांड में विलीन हो गई। राजा भूपेंद्र सिंह और आचार्य सर्वज्ञानी ने मिलकर उसकी याद में वहां कोई सोने का महल नहीं बनाया, बल्कि उस पूरे जंगल को वैसा ही रखा। वह स्थान आज भी यह संदेश देता है कि महादेव बड़े बड़े किलों या महलों में नहीं, बल्कि प्रकृति की सरलता और एक लकड़हारे जैसी निश्चल भक्ति में सबसे पहले प्रकट होते हैं। शिवांशु के महाप्रयाण के बाद वह पूरा पवित्र जंगल एक जीवंत तीर्थ बन गया। राजा भूपेंद्र सिंह ने उस चंदन के पेड़ के चारों ओर कोई भव्य दीवार नहीं खड़ी की, बल्कि उसे वैसा ही खुला छोड़ दिया ताकि प्रकृति के जीव जंतु, हवा और बारिश सीधे उस स्थान को छू सकें। आचार्य सर्वज्ञानी अब और भी वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने शिवांशु की उस पुरानी कुल्हाड़ी को उसी पेड़ की जड़ के पास रख दिया था, जो अब गांव के लोगों और आने वाले साधकों के लिए अटूट विश्वास का प्रतीक बन चुकी थी। वक्त अपनी गति से चलता रहा और करीब 2 दशक बीत गए। आचार्य सर्वज्ञानी भी अपना जीवन पूरा कर महादेव के चरणों में विलीन हो चुके थे। अब उस पवित्र वन की देखरेख की जिम्मेदारी सौम्य नाम के एक युवा सन्यासी पर थी। सौम्य स्वभाव से बहुत शांत था, लेकिन उसके मन में एक छोटा सा संशय हमेशा रहता था। वह सोचता था कि शिवांशु तो एक अनपढ़ लकड़हारा था, उसने कभी कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, फिर उसकी भक्ति में ऐसा क्या था कि साक्षात महादेव प्रकट हो गए। क्या केवल शिव शिव कहने से ही परमात्मा मिल जाते हैं? इसी बीच उस राज्य की सीमा पर अकाल और महामारी का एक नया दौर शुरू हुआ। नर्मदा नदी का जल स्तर बहुत नीचे चला गया और आसपास के कई गांवों में फसलों के सूखने से भूखमरी फैल गई। लोग दाने दाने को तरसने लगे। राजा भूपेंद्र सिंह ने अपने खजाने खोल दिए थे, लेकिन संकट इतना बड़ा था कि सब कुछ कम पड़ने लगा। दुखी होकर राजा अपने मंत्रियों के साथ उसी चंदन के पेड़ के पास पहुंचे, जहां सौम्य ध्यान में बैठा था। राजा ने भारी मन से कहा, सौम्य, आज हमारा राज्य एक बहुत बड़ी परीक्षा से गुजर रहा है। अतीत में जब भी कोई विपत्ति आई, शिवांशु की निश्चल पुकार ने महादेव को यहाँ खींच लिया था। आज हमारे पास धन है, सैनिक हैं, लेकिन वह निश्चल पुकार नहीं है। क्या तुम महादेव से हमारे राज्य की रक्षा के लिए प्रार्थना करोगे? सौम्य ने राजा की बात सुनकर गर्भगृह पेड़ की छांव में रखी शिवांशु की उस पुरानी कुल्हाड़ी को देखा। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं शास्त्रों के अनुसार महादेव का महानुष्ठान करूंगा। यदि विधि सही होगी तो महादेव अवश्य सुनेंगे। सौम्य ने अगले 3 दिनों तक कठिन उपवास रखा और वेदों के सबसे शक्तिशाली मंत्रों का उच्चारण करते हुए यज्ञ शुरू किया। उसने हर नियम का कड़ाई से पालन किया, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी न तो आसमान में बादल छाए और न ही अकाल का संकट कम हुआ। सौम्य का मन उदास हो गया। उसे लगने लगा कि शायद उसकी साधना में ही कोई कमी रह गई है। वह थककर उसी चंदन के पेड़ के तने से टिककर बैठ गया और रोने लगा। उसी रात जब सौम्य आधी रात के सन्नाटे में रो रहा था, उसे पेड़ की जड़ों के पास से एक बहुत ही धीमी खटखट की आवाज सुनाई दी। उसने आंखें खोली तो देखा कि वहां धुंधली रोशनी में एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था, जिसके हाथ में एक पुरानी कुल्हाड़ी थी। वह व्यक्ति मुस्कुराते हुए पेड़ की सूखी टहनी को साफ कर रहा था और हर बार लकड़ी छूते समय उसके मुख से अत्यंत कोमल स्वर में निकल रहा था, शिव, मेरे शिव। सौम्य चौंक गया। उसने पूछा, आप कौन हैं बाबा, और इस रात के अंधेरे में यहाँ क्या कर रहे हैं? उस वृद्ध व्यक्ति ने सौम्य की ओर देखा। उसकी आंखों में वही असीम करुणा थी जो कभी शिवांशु की आंखों में हुआ करती थी। उसने कहा, बेटा, मैं तो बस सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि मेरे मित्र शिव को ठंड न लगे। तुम इतनी सुंदर भाषा में उन्हें पुकार रहे हो, बड़े बड़े मंत्र पढ़ रहे हो, लेकिन क्या तुमने कभी उनसे एक मित्र की तरह बात की है?
क्या तुमने कभी अपनी सूखी रोटी का पहला टुकड़ा उन्हें खिलाया है? भगवान नियमों की किताबों में नहीं रहते, वे तो बस तुम्हारे सीधे साधे भरोसे में छिपे रहते हैं। इतना कहकर वह वृद्ध व्यक्ति उस चंदन के पेड़ की ओट में गया और अचानक गायब हो गया। सौम्य के मन का सारा संशय उस एक पल में दूर हो गया। वह समझ गया कि वह स्वयं ज्ञान के जाल में उलझकर महादेव को दूर समझ रहा था, जबकि महादेव तो इतने सरल हैं कि वे भक्त के एक छोटे से अपनेपन के भूखे हैं। सौम्य ने तुरंत अपने सारे शास्त्र और नियम एक तरफ रखे। उसने शिवांशु की उस पुरानी कुल्हाड़ी को अपने हाथों में लिया, उसे अपने सीने से लगाया और रोते हुए सीधे नर्मदा नदी के तट पर चला गया। उसने पानी में खड़े होकर बिना किसी मंत्र के सिर्फ एक बच्चे की तरह चिल्लाकर कहा, हे भोले बाबा, अपने इस अज्ञानी बच्चे की भूल को क्षमा करो। हमारे पास आपको देने के लिए कोई योग्यता नहीं है, बस हमारी इस प्यासी धरती पर दया करो प्रभु। जैसे ही सौम्य के मुख से यह सरल और निश्चल पुकार निकली, नर्मदा की लहरों में एक तीव्र हलचल हुई। अचानक आसमान में घने ठंडे बादल घिर आए और पूरे राज्य में झमाझम बारिश होने लगी। नदी का जलस्तर ऊपर उठ गया और बंजर धरती पल भर में तृप्त हो गई। गांव के लोग खुशी से नाचने लगे। राजा भूपेंद्र सिंह और सौम्य ने देखा कि उस चंदन के पेड़ से चंदन की एक ऐसी अलौकिक सुगंध आ रही थी जिसने पूरे जंगल को महका दिया था। सौम्य समझ गया कि महादेव को पाने का सबसे छोटा रास्ता सरलता ही है। उस दिन के बाद से उस पावन वन में ज्ञान और सहजता का ऐसा मिलन हुआ कि जो कोई भी वहां आता, वह अपने सारे संशयों को छोड़कर केवल शिव के प्रेम के रंग में रंग जाता।